नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका और ईरान का सीज फायर तो हुआ था, उसके बाद से सबको लगा कि एक बार फिर से जो है वो जो आयात निर्यात होता है ईरान से वो होना शुरू हो जाएगा। मतलब पेट्रोल और गैस सिलेंडर जो भी आते हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। एक राहत का सांस ली थी, लेकिन तब तक इजराइल ने फिर से लेबनान पर हमला करना शुरू कर चुका। जो हिजबुल्ला है, हिजबुल्लाओं को एक एक करके निपटाना शुरू कर चुके हैं। लगभग 300 से ज्यादा लोगों को उसने मार दिया है। और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि एक बार फिर से गाजा में भी जो है वो रिलाई करना शुरू कर चुका है, मारना शुरू कर चुका है। तो इसी मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में केशव झा जी मौजूद हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इजराइल ने एक बार फिर से जो हमला करना शुरू कर चुका है, इसका असर क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ने वाला है। जी केशव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसका क्या कुछ असर पड़ता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो चीजें हमें दिखती हैं वो ऐसा हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो गया, मतलब अमेरिका के बीच में हो गया। इजराइल ने भी उसको समर्थन दे दिया कि चलो भाई, हम मान जाते हैं, ईरान पे हमले नहीं करेंगे, ईरान भी हम पे हमले नहीं करेगा फिलहाल 14 दिनों के लिए। लेकिन इजराइल ने अब वो रणनीति चली है जिससे ईरान परेशान हो गया। ये वो रणनीति है जो इतने दिनों यानी 1-1.5 महीने से की लड़ाई में ईरान चलता रहा। यानी कि अगर अमेरिका इजराइल हमले कर रहे थे ईरान के ऊपर, तो ईरान इजराइल पे तो हमले करता ही था, अमेरिका के सहयोगियों पे करता था हमले। यानी कि सहयोगी देश कौन है? मुस्लिम देश है, सुन्नी मुस्लिम देश है, कतर, बहरीन, कुवैत और उसके बाद अब सऊदी अरब, यूएई, तमाम मुस्लिम देशों पे उसने ताबड़तोड़ हमले किए, उनकी चीखें निकाल दी। यानी कि एक मिसाइल अगर अमेरिका से आता था तो इसके 10 ड्रोन, 60 ड्रोन जो है जाते थे इधर। बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमले होते थे। तो यानी कि वर्टिकल लड़ाई उसने कर दी थी। यानी कि तू हमको मारोगे, मैं तुम तक नहीं पहुंच सकता, हम तुम्हारे भाई को, तुम्हारे सहयोगियों को निपटा देंगे। बिल्कुल, ये ईरान करता था। ऐसे में अब इजराइल ने वही रणनीति अपनाई है जो ईरान ने रणनीति अपनाई थी। मसलन कि सीज फायर हो गया, उसके तहत एक दूसरे पे हमले नहीं करने हैं। मतलब इजराइल ईरान पे हमले नहीं करेगा, ईरान इजराइल पे हमले नहीं करेगा। लेकिन क्या ईरान हिजबुल्लाह पे हमले को रोक पाएगा? नहीं। ईरान ने शर्त रखी थी कि हम जो है इस सीज फायर के तहत हिजबुल्लाह पे अटैक नहीं होगा, यानी कि लेबनान पे अटैक नहीं होगा। हिजबुल्लाह का नाम नहीं था उसमें, लेबनान पे अटैक नहीं होगा। अच्छा, अब इजराइल ने क्या रणनीति चली है उससे पूरी दुनिया स्तब्ध है। ईरान भी तिलमिला गया है, ईरान को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि अगर देखिए कि जो हिजबुल्लाह है वो लड़ाके माने जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। दक्षिणी जो रीजन है इजराइल का, उससे लगता है इलाका है, वहाँ पे लेबनान के जो हिजबुल्लाह है उन्होंने लगातार हमले किए इस जंग के दौरान में। किस पे? इजराइल पे। उनकी लड़ाई जारी थी और कुछ दिनों से थोड़ी सी लड़ाई कम हुई थी। लेकिन जैसे ही सीज फायर हुआ, नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने आदेश दिए कि ताबड़तोड़ हमले शुरू किया जाए। इतिहास की सबसे भीषण लड़ाई, भीषण अटैक इजराइल ने किया है अभी तक का। सीज फायर के बाद से, यानी कल सुबह में जो सीज फायर का ऐलान हुआ था उसके बाद से अब तक का 300 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं। साथ ही साथ हिजबुल्लाह के, जो कि आतंकवादी संगठन है। हाँ, आतंकवादी टेररिस्ट है। ईरान नहीं मानता है, ईरान का प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह। क्यों नहीं मानता? देखिए, क्योंकि उनका प्रॉक्सी है। वो कहते हैं कि ये धार्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, धार्मिक लड़ाई मतलब शिया लड़ाके हैं। हाँ। वो अपने जमीन के लड़ रहे हैं, क्योंकि इजराइल एक्सपेंड कर रहा है लेबनान की तरफ या दूसरे रीजन में, तो वो उम्मत की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनकी परिभाषा जो है ना, धार्मिक लड़ाई तो पूरे आतंकवादियों की होती है, क्योंकि वो अल्लाह अकबर नाम लेकर जो है बम फोड़ते हैं। धार्मिक लड़ाई तो पूरे नहीं, तो उनकी परिभाषा अलग है। हाँ। उनकी परिभाषा अलग है, आपकी परिभाषा अलग है। वो शिया लड़ाके खुद को मानते हैं कि वो अपनी जमीन, अपने धर्म, अपने लोगों के लिए बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, इसलिए वो ईरान में भी जाके लड़े, इराक में भी जाके लड़े थे और सीरिया में भी जाके लड़े। तो उनकी परिभाषा अलग है। हिजबुल्लाह को कौन देता था पैसे? ईरान देता था पैसे, ट्रेनिंग, हथियार सब देता था। अच्छा। ऐसे में उस हिजबुल्लाह को लेबनान में अटैक करके मार रहा है, एक एक करके निपटा रहा है। हिजबुल्लाह का जो करंट महासचिव था, उसके भतीजे को ठोक दिया। अच्छा, यानी अभी की मैं बता रहा हूँ, ताजा तरीन खबर, उसको ठोक दिया। 300 ज्यादा कर दिए, 100 से ज्यादा हमले, एयर स्ट्राइक, बम्बार्डिंग की है। मतलब चीखें निकाल दी है लेबनान में हिजबुल्लाह की एक। अच्छा, उसके अलावा आप देखें, हूती विद्रोहियों पे भी कार्रवाई कर रहा है इजराइल। हूती विद्रोही कौन है? यमन के विद्रोही जो हूती, वो अभी जो लड़ाई चल रही थी तो उसमें इजराइल पे हमले कर रहे थे। किसके बिया पे? ईरान के बिया पे। वो भी प्रॉक्सी हैं जो ईरान के लिए काम करते, ईरान के इशारे पे, पैसे पे, हथियारों पे वहां पे लड़ाई लड़ते हैं। कहाँ? यमन में। सऊदी पे भी जो हूती विद्रोही अटैक करते थे। सऊदी ईरान की जंग है, तो खुद तो नहीं लड़ता ईरान, हूती के थ्रू जो है इजराइल पे हमले
सऊदी अरब पे हमले करवाता रहा, जंग मुलविस था। उसके बाद आप देखें कि सीरिया में भी विद्रोही गुट जो है उसके ऊपर जो है हमले इजराइल करता रहा। उसके बाद आप देखें दूसरे देशों में दूसरे जो भी प्रॉक्सीज है उन पे लगातार हमले जो है इजराइल कर रहा है, क्योंकि कह रहा है कि भाई सीज फायर हुआ है ना, लेबनान में सीज फायर नहीं हुआ, हम नहीं मानते। अच्छा। उसने साफ कह दिया कि हम इसको बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। लेबनान की कमर तो आप पेजर अटैक से तोड़ ही दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। पेजर अटैक आपको याद होगा किस तरीके से। पेजर अटैक आपको बताऊं कि पूरी दुनिया को चौंका दिया था उसने। हाँ बिल्कुल, लंबी प्लानिंग इतनी थी सुमित जी कि समझिए कि उसने पेजर यूज करे इसके लिए सबसे पहले उसने दूसरी प्लानिंग की थी। पेजर अटैक से पहले प्लानिंग की थी इजराइल ने कि सबसे पहले तो उसने ट्रैकिंग मोबाइल का जो है ना वो बहुत बढ़ा दिया, इतना करना शुरू किया कि वो मोबाइल यूज करता था उसको धर कर बॉम्ब कर देता था। मतलब एक रणनीति के तहत, ये नहीं कि मारना नहीं, इसको पेजर यूज करवाना है, इसलिए सबसे पहले इसको मारो, मोबाइल यूज कराओ। देखा भाई हम लोग बहुत ट्रेस हो रहे हैं तो उसको मोबाइल यूज करवाया। अब देखा कि हम परेशान हो रहे हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं मोबाइल से, क्योंकि गूगल अमेरिकन, इजराइल के पास सारी टेक्नोलॉजी ट्रेस करने का, उसने ट्रेस कर लिया। अब जो है अब परेशान होकर के उन्होंने क्या किया, पेजर, तो पेजर कन्विंस किया कि पेजर में देखिए इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं, उनको ट्रेस नहीं कर सकते आप। उसके लिए उसने एक कंपनी पहले ही बना दी थी, 10 साल पहले, 5 साल पहले ही कंपनी बना दी। उसके बाद पूरी चीजें की और उसके बाद उसको यूज कंपनी खुद ही सप्लाई भी कर दिया, क्या वो पेजर, उसमें एक बैटरी की जगह बम लगा दिया छोटा सा। जब यूज किए, एक बटन दबाया, पूरा तबाही मचा दी। पूरे लेबनान में एक साथ तबाही, जो लड़ाके पेजर यूज करते हैं सबको समाप्त कर दे। देखिए ये लंबी मतलब पूरी स्टोरी लंबी है। सवाल मेरा इस पे ये है कि ठीक है लेबनान में जो है वो उनको मार रहा है, लेकिन इस पे इजराइल का क्या एक्शन है? आप माफ करिएगा, ईरान का क्या एक्शन है? ईरान क्या कुछ अब करता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है? देखिए ईरान वही मतलब कि धोखा हुआ है, इसकी बातें कह रहा है। अच्छा। और ईरान ये कह रहा है कि जो 10 सूत्री एजेंडा थी जिसपे की चर्चा की बात अमेरिका सहमत हुआ था, जिसके तहत वो कह रहा था कि हॉर्मुज की खोलने की जो है बात है उसका रखवाला ईरान ही रहेगा, उस पर टैक्स की बात हुई थी, उसके साथ साथ उस पर कोई हमले नहीं करेगा। दूसरा इस बात की गारंटी दी जाए कि जो है उसमें मुआवजे दिया जाएगा उसको। अच्छा, तमाम बातें, हाँ ईरान को। इन सब अमेरिका तो उल्टा मांगते हुए नजर आ रहा था ईरान से। मतलब ये बातें ईरान ने रखी थी कि जो हमारे यहाँ हमले हुए हैं उसकी भरपाई करो, क्षतिपूर्ति दो। एक अच्छा। हम पे हमले तो नहीं शर्त रखा था, शर्त रखा था। हम पे जो हमले हुए हैं उसको जो है क्या कहते हैं उसको रोकने की बात है, गारंटी दो कि हम पे हमले भविष्य में नहीं होंगे। तीसरी बात ये कि लेबनान में भी हमले रोके जाएंगे, हॉर्मुज खोल देंगे हम, बस तो हॉर्मुज में क्या होगा। ये 10 इस तरह के छोटे मोटे थे जिसमें अमेरिका सहमत हो गया था। लेकिन अमेरिका का ये कहना है कि हम नहीं मानते कि इसमें लेबनान में, पाकिस्तान कह रहा है लेकिन अमेरिका कह रहा नहीं है, इजराइल कह रहा हम नहीं मानते लेबनान वाला मामला, हम ईरान वाला सीज फायर मानते हैं, हम हमले नहीं करेंगे लेकिन हम लेबनान में हमले करेंगे। लेबनान प्रॉक्सी है, सबसे बड़ा प्रॉक्सी जो है ईरान का है। लेबनान में ये कहने का मतलब ये है कि हिजबुल्लाह उस पर अटैक कर रहा है। और आपको याद होगा कि हिजबुल्लाह ऐसे ही नहीं है, हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा समझिए अगर अमेरिका की भाषा में कहते आतंकी संगठन है, जो कि इजराइल को समाप्ति करना चाहता है, कि इजराइल के रहने का ही हक नहीं है। दूसरी बात अगर आप इस तरीके से देखें तो इजराइल जो हिजबुल्लाह है वो पाकिस्तानी आर्मी की तरह है। अच्छा। यानी कि उसका मिलिट्री विंग भी है, राजनीतिक दल के तौर पे भी काम करता है। अच्छा। सरकार भी चलाता है वो, उसकी फंडिंग की व्यवस्था भी जैसे पाकिस्तानी आर्मी का फौजी फाउंडेशन है ना, उसी तरीके से उसकी भी आर्मी है, यानी कि पेरिस में भी उसका विंग है। अच्छा। ड्रग्स नेटवर्क कार्टेल जो है उसकी भी वो व्यवस्था करता है, वहां से पैसे ऐंठता है, और धार्मिक विंग भी नहीं उसका है, और उसके अंतर्राष्ट्रीय साठगांठ भी है। तो इस तरीके से उसके पैसे का जुगाड़ भी होता है। ईरान भी पैसे देता है, ट्रेनिंग भी देता है, बदले में वो ईरान के लिए प्रॉक्सी के तौर पे काम करता है, इजराइल पे हमले करता है। एक विंग खोल जैसे मान मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने बताया कि ईरान ने फिर से सब कुछ जो है वो रोक दिया, जो एक बार फिर से हॉर्मुज बंद है, हॉर्मुज बंद अब तक का की खबर है, बंद है। उसके अलावा कोई और दूसरा एक्शन तो नहीं कर रहा है कि मिसाइल तो नहीं दाग रहा है फिलहाल ईरान? ईरान इसी बात से बौखलाया हुआ है कि सीज फायर हो गया, हम पे हमले नहीं हो रहा है, अगर हम करेंगे तो फिर युद्ध फिर शुरू हो जाएगा। माने ना, डरा हुआ है ईरान, डरा हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है नहीं, एक तरफ जो है ईरान को जो है वो शेर साबित कर रहे हैं, ईरान को बोल रहे हैं कि ईरान से अमेरिका डर चुका है, लेकिन आप बता रहे हैं कि ईरान जो है वो डरा हुआ है फिलहाल। ये बात आप मानेंगे कि इजराइल में जब हमले हुए ईरान के, तो पूरी दुनिया की मीडिया वहां जाकर कवर किया, क्या डिस्ट्रक्शन हुए। सऊदी अरब सब में जो हुआ सबने देखा, ईरान में आपने देखा क्या डिस्ट्रक्शन हुआ? नहीं, क्योंकि मीडिया बैन है। जब मीडिया बैन है वहां पे आप देख नहीं सकते, लेकिन आप जानते हैं क्या तबाही मची है। बिल्कुल।
और पहले दिन ही और पिछले साल ही उसका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया था जी। यानी कि रडार हाँ। उसके आसमान में, ईरान के आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट आकर के घूम कर जाते हैं, बम्बार्डिंग करके चले जाते हैं, ईरान को पता तक नहीं चलता है। ये हाल है। नेकेड आई से देख सकते हैं तभी अटैक कर सकते हैं, रडार नहीं पकड़ सकता है। अच्छा। तो सोचिए कितनी बम्बार्डिंग हुई होगी। मसला बस इतना है कि इंटरनेट वहां पे महीनों से बैन है, अच्छा। वहां पे कोई मीडिया अंतर्राष्ट्रीय जा नहीं सकता है। साथ ही साथ समझिए कि वहां पे जो तबाही मचाई है उसके कोई फुटेज बाहर नहीं आता है। कंट्रोल्ड मीडिया, सरकार ने नियंत्रण कर लिया है। ईरान दिखाना क्यों नहीं चाह रहा है? भाई कंट्रोल है, दिखाएगा तो वहां पे लोग उसके गुस्सा में आएंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे। अच्छा। ठीक है, सड़क पर उतर जाएंगे, उनको मनोबल बढ़ जाएगा, हाँ। वो हारता हुआ नजर आएगा। अच्छा। पाकिस्तान जीता था क्या? नहीं, वो कभी, लेकिन अपनी नजर में उसे भारत हरा दिया। मतलब बिल्कुल पाकिस्तान की तरह है ईरान। बिल्कुल, इस्लामी मुल्क में यही है, यही चलता है। वो कंट्रोल्ड मीडिया है उनकी। हाँ। वो उतना ही दिखाएंगे जितना उनको सूट करता है। ईरान में जो तबाही मची है वो ईरान ही जानता है, बाद में चीजें आएंगी, इसलिए पैसे मांग रहा है। अच्छा। अरे भाई तबाही नहीं मची थी, ये बताओ, 45 आदमी एक साथ खामने के साथ मारे गए, बिल्कुल। साइंटिस्ट खत्म कर दिया। हाँ। ईरान के में आईआरजीसी जो मेन सेना है उसकी टॉप कमांडर 3 को खत्म कर दिया, और उसके इंटेलिजेंस मिनिस्टर को खामनेई को मार दिया। मतलब खामनेई को मारना मतलब ईरान को मार देना। बिल्कुल। तो समझ लो ऐसी तबाही मचा दी, तभी कह रहा हम जीत रहे हैं। अब फिर से वो जंग की शुरुआत करेगा, उसको फेस सेविंग चाहिए था ना कि हम जीत गए। पाकिस्तान को फेस सेविंग चाहिए था ना, हम जीत गए। तो उनको फेस सेविंग दे दिया, सीज फायर। अमेरिका ने एक तरीके पीछे हटा। अमेरिका अगर इतना ही जीत रहा था क्यों सीज फायर किया? ईरान जीता या ना जीता, लेकिन इसकी खुशी उसको फेस सेविंग हमारे दे दिया भारत ना। के भी कुछ हिस्से में, जैसे कश्मीर की बात करो तो कश्मीर में मनाया जा रहा है। कश्मीर के लोग अपना जीत मना करके वहां पे पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। यानी कश्मीर में मैं ये कह रहा हूँ कि सुमित जी कि अगर वो जीता नहीं तो सीज फायर के लिए माना क्यों? अमेरिका की बात कह रहा हूँ कि अमेरिका ने सीज फायर किया, उसको फेस सेविंग दे दिया। चलो भाई तुम जीत लो, जश्न बना लो। ईरान में जश्न देखे गए, जबकि उसने यहाँ तबाही फेर दी। तो उसको अब वो जानता है कि अगर मैं हमले करूंगा फिर से जंग होगी। मतलब उसको पता है कि मैं लड़ नहीं सकता, मर रहा हूँ, फिर भी जंग की शुरुआत करना मतलब खुद को फिर से मार लेना। तो वो जानता है कि मैं नहीं लड़ सकता, लेकिन उसको बोलना तो है, उसका प्रॉक्सी है। अब वही दुखती रग जो है ईरान की, इजराइल ने दबा दी है। जो चीज ईरान कर रहा था वो अब इजराइल कर रहा है। तुम इसको मार रहे थे, अब हम तुम्हारे को मारेंगे। यानी तुम इस हमारे हाथ पे हमले कर रहे थे, हम तुम्हारे पूरे बाजू काट देंगे। टिट फॉर टैट अप कर रहा है। टिट फॉर टैट, उसी की रणनीति अब उसी को भारी पड़ रही। अच्छा, तो यानी कि जो ईरान की रणनीति थी वही जो है उसको भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो इजराइल है उसी की रणनीति पे जो है उसके साथ में वही चीज कर रहा है जो ईरान किया करता था। अब जो ईरान के सीज फायर के बाद खुशी मना रहे थे, जो मिठाइयां बांट रहे थे, सड़कों पे आकर कूद रहे थे, भारत की बात कर रहा हूं मैं। हालांकि जब यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब घर के अंदर दुबके हुए थे, तब इनको कहीं ना कहीं अंदर से बुरा भी लग रहा था, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उसको पिटाई हो रही थी। लेकिन आपका इस पे क्या कहना है, आपकी क्या राय है कि ईरान क्या डरा हुआ है या फिर ईरान जो है वो शांत है? इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।